नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि भारत में अगर फ्रीलांसर लोग बिना प्रायर कंसेंट के 10 बजे से लेके रात के 7 बजे तक, मतलब सुबह के 10 बजे से लेके रात के 7 बजे तक अनचाहे कॉल करके अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे में आम लोगों के पास में क्या लीगल रेमेडी होती है। तो ये आता है वॉयलेशन ऑफ ट्राई, दैट इज़ रेगुलेशंस, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस 2018 के तहत, ठीक है। और उसके अलावा आता है ये द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम ट्राई कहते हैं, रेगुलेट्स टेली मार्केटिंग कॉल्स थ्रू द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, जिसे कि हम कहते हैं TCCPR 2018। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम समझेंगे और उसको समझ के हमें पता चलेगा कि हमारे पास में कौन कौन से लीगल प्रावधान हैं जिसके तहत हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन फ्रीलांसर लोगों के अगेंस्ट में जो कि बिना प्रायर कंसेंट के हमें अनचाहे तरीके से कॉल करते हैं और अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो पहला पॉइंट जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है कि टेली मार्केटिंग कॉल्स कैन ओनली बी मेड बाय रजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स। टेली मार्केटिंग कॉल वही लोग कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं टेली मार्केटर्स के तौर पर, और उनके पास में टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि ट्राई ने उनको दिया है। उसके अलावा प्रमोशनल कॉल्स कैन ओनली बी मेड बिटवीन 10 AM to 7 PM, लेकिन ये उन्हीं को किया जा सकता है जो कि डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो DND डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं उनको कॉल नहीं किया जा सकता। कुछ भी हालात में अगर उनको सर्टिफिकेट है तो भी वो कॉल नहीं कर सकते लोगों को जो कि डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में रजिस्टर्ड है। अब हम बात करते हैं अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, जिसे UCC कहते हैं, कि ये जो इसके जो है जो टू यूजर्स रजिस्टर्ड इन द DND लिस्ट इज़ प्रोहिबिटेड। ये बिल्कुल भी अमान्य है कि जो लोग डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड हैं उनको बिल्कुल भी कॉल नहीं कर सकते हैं लोग टेली मार्केटिंग के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्राई से लेके बैठे हों। अब ये क्या लीगल एक्शन एक आम इंसान ले सकता है जो कि DND लिस्ट में रजिस्टर्ड है? तो वो पहला ये होता है कि भाई जब वो शिकायत दर्ज करते हैं तो वार्निंग होती है, उन टेली मार्केटर्स को वार्निंग दी जाती है, 10,000 रुपये का फ़ाइन भी बैठता है उनको। और अगर वो बार बार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फिर से ये काम करते हैं, कॉल करते हैं, अनसॉलिसिटेड कॉल्स करते हैं डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड लोगों को, तो उनका क्या होता है, टेलीकॉम सर्विसेज उनकी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है और फिर उन पर 50,000 का फ़ाइन भी लगाया जाता है। अब इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? कंप्लेन टू योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। हमें क्या है, एयरटेल, जियो, BSNL एक्सेट्रा, जिसके भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर उनको हमें कंप्लेन करना होगा। कैसे कर सकते हैं उनको कंप्लेंट? SMS, ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो रजिस्टर करेंगे कंप्लेन वो DND के द्वारा करें, और इसके लिए जो नंबर है फ़िलहाल के लिए वो है 1909-1909। और उसके अब हम जानेंगे आगे और कौन से प्रावधान हैं भारतीय कानून में। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कहता है कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो BNS सेक्शन 292 में डिफाइंड है। उसमें पब्लिक न्यूसेंस मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ IPC सेक्शन 268, जो पहले IPC था वही उसको अभी वो बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो इसमें क्या पनिशमेंट बताई गई है कि फ़ाइन लगेगा और पेनल्टी लगेगी, जो भी उस सेक्शन में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वो पब्लिक न्यूसेंस के तहत आएगा ये, अगर वो उस तरह से टेली मार्केटर्स डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट वाले लोगों को कॉल करते हैं तो। और फिर दूसरा चार्ज उन पे लगेगा भारतीय न्याय संहिता के तहत, वो है कि सेक्शन 354 ये बताता है सेक्शन की ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू कॉज डेथ, ग्रीवियस हर्ट एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, ये वाला चार्जेस भी उनके ऊपर लागू होता है। और इसमें क्या पनिशमेंट है? अगर जनरल थ्रेट है तो 2 साल तक का उनको फाइन लगेगा और 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा। और अगर बहुत ज़्यादा थ्रेट दे रहे हैं वो लोग बुरी तरीके से, जैसे कि जिसमें कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन्वॉल्व है, तो उनको 7 साल का सज़ा मिलेगा और उनको फ़ाइन भी लग सकता है। अब आगे हम बात करते हैं वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। अभी कोई ज़बरदस्ती कर रहा है टेलीकॉलर कॉल और महिला को तंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर जो चार्ज लगेंगे वो भारतीय न्याय संहिता के तहत लगेंगे। उसमें सेक्शन 354 जो है, सेक्शन 354 एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि पनिशमेंट मिलेगा उसको, स्पेसिफाइज पनिशमेंट फॉर वर्ड्स, जेस्चर्स एंड एक्ट्स इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। और इसके तहत अगर वो प्रूफ हो गया क्राइम उस इंसान वो टेलीकॉलर का, तो उसको 3 साल तक की सज़ा मिलेगी और उसको फ़ाइन दोनों लगेगा। अब इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं हम लोग? फाइल अ कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट कर सकते हैं इस प्रकार का जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं। हम DND में रजिस्टर्ड हैं तो भी आ रहे हैं कॉल तो, और
साइबर क्राइम सेल में भी हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इस मामले को दर्ज कर सकते हैं। अब हम जानें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं अगर हमें अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं, जबकि हम DND लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 72 डिफाइन करता है कि वायलेशन ऑफ प्रिवेसी बाय कलेक्टिंग एंड मिसयूजिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि हमने मना किया है और तभी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए गए, हम DND में रजिस्टर्ड है, फिर भी हमें कॉल आ रहे हैं। पनिशमेंट मिलेगा 1 लाख रुपए तक का, उसको ये हो सकता है फाइन और साथ ही साथ 2 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट सज़ा मिलेगी। और इसको रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है, हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं फाइल अ कंप्लेंट विद साइबर क्राइम सेल, और वो कैसे फाइल करेंगे, वेबसाइट है उनकी cybercrime.gov.in पर। अब नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वो क्या हमें देता है प्रावधान, वो बोलता है कि अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स कैन बी कंसिडर्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसे जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा, गलत प्रकार से सेल्स किए जा रहा है ये माना जाएगा। और पेनल्टी क्या होगी, कॉम्पनसेशन और फाइन दोनों लगाया जाएगा कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा जब हम वहाँ पे जाके। अब कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे, हम कंप्लेंट फाइल करेंगे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, और उसका नंबर जो है करंट नंबर जो है वो 1800114000 है, 1800114000। अब हम बात करेंगे लीगल रेमेडीज अगेंस्ट द फ्रीलांसर। अब और क्या लीगल रेमेडी मिल सकता है उस फ्रीलांसर के तहत जब हम DND में रजिस्टर्ड हैं और फिर भी वो अनसॉलिसिटेड और स्पैम कॉल्स कर रहा है, तो हम उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर उसके अनसॉलिसिटेड कॉल्स परसिस्ट हो रहे हैं, वो लगातार कॉल करते जा रहा है, और हम लोग पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ज़्यादातर खासकर वो जब हैरेसमेंट कॉज हो रहा है, हमको डिफेमेशन कॉज हो रहा है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन उसमें इन्वॉल्व है तो। और हम इस मैटर को हम ट्राई को और डॉट को रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे, लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द नंबर विथ योर टेलीकॉम प्रोवाइडर एंड ट्राई। ये बहुत ज़रूरी है कि टेलीकॉम प्रोवाइडर को हम लोग कंप्लेंट करेंगे और उसके अलावा ट्राई को कंप्लेंट करेंगे। और हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर कॉल जो है वो मतलब कंज्यूमर राइट को वायलेट कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद में ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हम एक रैप अप कर लेते हैं कि फ्रीलांसर्स मेकिंग अनसॉलिसिटेड प्रमोशनल कॉल्स विदाउट प्रायर कंसेंट मे फेस फाइन। उसे फाइन लगाया जा सकता है बिना प्रायर कंसेंट के, अगर वो स्पैम कॉल्स कर रहा है तो सर्विस उसकी डिस्कनेक्ट की जाएगी, और उसके अलावा लीगल पेनल्टी लगाएंगे। कौन लगाएंगे, तो ट्राई के रूल्स के तहत, उसके अलावा BNS के तहत, IT एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत। तो इस तरह के जो कॉल्स हैं उनको रोकने के लिए DND में डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, और ट्राई को कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है, और साइबर क्राइम और पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूरी है अगर हैरेसमेंट कंटिन्यू हो रही है तो। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या तो फिर विधिक विशेषज्ञ को संपर्क करें। और अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे, और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें, ये सारी चीज़ हमारे वीडियो को ऊपर आने में काफ़ी हेल्प करेगी और हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।